आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको प्रेमचंद जी की कहानी कफन। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़े खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझसे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यही हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझे लजाएगी कि नहीं। जिसका मुख कभी नहीं देखा, आज उसका उघड़ा बदन देखूं तो उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देखेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। दोनों ने आलू खाया और पानी पिया। वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मार पड़े हों। और बुधिया अभी तक कर आ रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई, सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभावकों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोटने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए स्वर में कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई 1 रोटी देने वाला भी ना रहा, मालिक तबाह हो गए। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने में भी नहीं आता, अब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। जब जमींदार साहब ने फिर भी 2 रुपए निकालकर उनको दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इससे इनकार कैसे हो सकता था। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए चले। इधर लोग बांस कटवाने लगे। गांव की निर्मल
निर्दयी स्त्रियां आकर लाश देखती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल ही गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, कफन को कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिले होते तो दवा दारू कर लेते। उसके बाद दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी बजाज की दुकान पर गए, कभी उसी दुकान पर तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया। दोनों ने कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाभनों को 1000 रुपए क्यों देते? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू ने हंसकर कहा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव फिर हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। दोनों इस वक्त इस स्थान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा भाव से सिर झुकाकर तकदीक की, जरूर से जरूर होगा। एक क्षण की भर के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेंगे, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशे, और यह दोनों बाप बेटे अभी भी मजे लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा ले और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, हाँ वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी हो गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ धर कर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई है, जंजाल से छूट गई है। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन से छूट गई है। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी,
पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बतलाए, अभिनय भी किए, आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।